नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्री यदुनाथ सिंह इंटर कॉलेज नगला डाल रोहित सिनौरा मैनपुरी में स्थित है। प्रबंधक इंजीनियर गौरव यादव जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कॉलेज के प्रबंधक ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक इंजीनियर गौरव यादव ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस तरह से कौन करता है? पक्षी उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? पक्षी कैसे उड़ते हैं? ऐसे। कैसे उड़ते हैं? वेरी गुड। हैंड्स अप, hands down, hands up, hands down, hands up, hands down, hands up। ये क्या हो रहा भाई? यानी कि खाली हाथ आए और खाली हाथ, और अगर शिक्षा पाओगे तो सब कुछ पा जाओगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इस समय जिला मैनपुरी की विधानसभा भोगांव में विद्यालय का नाम है श्री यदुनाथ सिंह इंटर कॉलेज नगला डाल, जो कि रुई के पास भोगांव में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक जी इंजीनियर गौरव यादव बात करने के लिए उपस्थित है। जानने का प्रयास करता हूँ और बात करने का प्रयास करता हूँ। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। एक सेशन लगभग कंप्लीट हुआ है। जानने का प्रयास करता हूँ कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे, सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए थे। लगभग एक सेशन पूरा हुआ है। कितना एजुकेशन का जो गैप हुआ था वो रिकवर हुआ है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। प्रबंधक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 साल कोविड का समय रहा, क्या क्या चैलेंजेस संस्था ने फेस करे? देखो, सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय की जो स्थापना की है मेरे स्वर्गीय पिताजी जी ने, जो आज से लगभग 10-15 दिन 25 फरवरी को मेरे बीच में नहीं रहे, तो शुरुआत विद्यालय की उन्होंने ही की थी। उन्होंने शुरुआत करने के बाद मुझे लगा, उन्होंने कहा कि गौरव ऐसा है, आपने शिक्षा अच्छी पाई है तो विद्यालय देखिए आके। विद्यालय हमने 2010 में शुरुआत कर दी थी। अच्छी तरह से विद्यालय चल रहा था, अच्छे एडमिशन्स हुए थे। लोगों को लगा था कि हाँ, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के जो बच्चा आया है वो अच्छी तरह से शिक्षा देंगे। सिस्टम में हमने शिक्षा दी। लेकिन जब ये कोरोना काल का पीरियड शुरू हुआ तो उसमें ये समस्याएं आई, क्योंकि ये हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय स्थित है। यहाँ पर क्या है, ये किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जो कि ये टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो उसमें हमने ये सबसे पहले प्रयास ये किया, टीचर्स से मिलके, टीचर्स को बुलाने के बाद पूरा सिलेबस मेंटेन करके उनका A4 साइज पे नोट्स बनवाया। नोट्स बनवाने के बाद उसको हमने जो है ग्रुप से जोड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स कॉल आज के टाइम पे वो क्या नाम आपके मल्टीमीडिया फोन है, जिनमें कि हम व्हाट्सएप से चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमने वो ग्रुप बना करके, नोट्स बना करके बच्चों के पेरेंट्स के पहुंचाए। क्लास वाइज ग्रुप बना दिया।
ग्रुप बनाने के बाद वो नोट्स पहुंचाए। फिर कोरोना काल में क्योंकि हम ना तो वहां जा सकते थे, ना वो लोग यहाँ आ सकते थे, फिर मैंने उसी फोन के द्वारा रिजल्ट लेना शुरू किया। उनके माँ बाप से बात की, क्योंकि बात तो कर सकते उस टाइम पे, बात की तो उन्होंने कहा हाँ हमारा बच्चा जो है 9 बजे तक पढ़ता है, 10 बजे तक, और ये सिलेबस उन्होंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने उनके गार्जियंस का सपोर्ट लिया। जैसे उनके गार्जियंस, मान लीजिए उनका भाई है, वो अच्छा पढ़ा लिखा है, उससे काम नहीं, ऐसा करिए आप इनको जो है चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको मिला करके एक बढ़िया सा टेस्ट ले लीजिए, तो इससे जो है ठीक रहेगा। हालांकि वो भरपाई नहीं हो सकती थी कोरोना काल में, जो विद्यालय में आकर के हो सकती थी। तो लर्निंग जो गैप हो गया, उसकी भरपाई हमने इस तरह से पूरी की, और उसी माध्यम से उनके टेस्ट ले लिए। व्हाट्सएप ही यहाँ पर यूज हो पाया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पाए। अच्छा, एक सवाल आपसे, जैसे ऑनलाइन का आपने जिक्र करा, टेक्नोलॉजी की बात करी, क्या मानना है आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहा? ऑनलाइन इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, पर ये डिपेंड करता है उस कंडीशंस पर कि हमारा विद्यालय किस लोकेशन में स्थित है, हमारे बच्चे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। अगर सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, उनके घर में वो कंडीशंस होंगे, वो नेट का यूज करना चाहेंगे। हमारे यहाँ पर टोटल जो है बच्चे गांव देहात के, सिंगल बच्चा जो है सिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो लिहाजा आज इतनी कम से कम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास फिर भी गाँव देहात में भी है, जिनके पास फोन्स है। तो व्हाट्सएप सब लोग चलाना जानते हैं, फेसबुक चलाना जानते हैं, तो कोई सूचना हुई तो हमने ग्रुप में वो डाल दी। तो ऑनलाइन की यहाँ पर तो वो इतनी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ इतना जरूर कि आजकल सभी बच्चे और उनके गार्जियंस नेट का यूज करते हैं, तो उसका वो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से वो बेनिफिट ले लिया, फेसबुक के माध्यम से वो बेनिफिट ले लिया। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर चलाते तो वहां पर उनके पास वो स्पेशलिटी नहीं थी, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हमारी विकसित हुई है तो अभी तक हमारे गांव देहात में नहीं आ पाई। एक सवाल और आपसे है, कोविड के समय सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा? हाँ, सरकार का सहयोग तो यही है कि बार-बार उन्होंने गाइडलाइंस जारी की, आपके इन्फॉर्मेशन टीवी के माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से, कि मास्क पहनिए और हाथ सैनिटाइजर का यूज करिए। और विद्यालय जब ओपन हुआ था हमारा बीच में, तो उसके लिए हमने हर बच्चे के लिए व्यवस्थाएं की थी। मास्क मैंने भी अपने पास रखे थे, और बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट ने जितनी भी गाइडलाइंस यूज की थी, उनका तो बेनिफिट मिलेगा, उनका बेनिफिट मिला। बाकी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान है, किसान के बच्चे हैं, वो ज्यादा अब पता चला वो मास्क भी नहीं लेके आए, तो उसके लिए हमने मास्क की व्यवस्था कर रखी थी, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि उपस्थिति पहले टीचर वगैरह की हमारी उस पे लगती थी अंगूठे से, पर वो लगना बंद हो गई ड्यू टू। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।